जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। इवन घर वाले अभी भी बोल देते हैं। अगर मैं उन लोगों के साथ घूमने लगूं जो सारा दिन आवारागर्दी करते हो या कुछ खुरापाती करते हो, गांव में कुछ भी कांड हो, पहले उन लोगों का ही नाम आता है। अगर तुम गांव से हो तो इस बात से रिलेट कर पा रहे होगे। हर तीसरे दिन जाने अनजाने में कोई न कोई गड़बड़ी कर ही देते हैं। आज से 6-7 महीने पहले मैं भी ऐसे ही लोगों के साथ रहता था, जिससे न तो घर वाले इज्जत देते, बाहर वाले की तो बात ही छोड़ दो, वो अभी भी नहीं देते। अगर इज्जत देने की बात चल ही रही है तो मुझे किस लिए इज्जत दे? एटलीस्ट कोई कारण तो हो इज्जत देने की, या बस इसीलिए इज्जत मिले कि मैं उनका गोलू मोलू बेटा हूँ। ओले मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, जो कि अब 18 पार कर चुका है, जो कुछ नहीं करता भी है तो क्या, खाना और घूमना, हर दूसरे दिन पॉर्न देख के मास्टरबेट करना। तुम खुद सोचो, कल को तुम बाप बनो और तुम्हारा बेटा यही सब करे तो क्या तुम इज्जत दोगे? मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे जो गांव में हाईलाइटेड थे। एक तो छोटा सा गांव, उसमें भी कुछ न कुछ कांड हो ही जा रहा है। कभी आम के पेड़ में से आम तोड़ रहे हैं, कभी धान वाला अटिया में आग लग रहा है, मतलब कि कर कोई और रहा है। फंस जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग हाईलाइटेड थे। कभी लाइन वाला तार काटा जा रहा है, कभी दूसरे गांव वाले लड़के से लड़ाई हो रही है, कभी किसी लड़के पे कमेंट पास किया जा रहा है। ऐसे ऐसे ढेरों कांड हुए हैं जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता। और ऐसे कांड हर तीसरे चौथे दिन हो ही जा रहे थे, जिससे घर वाले गुस्सा करते हैं। लेकिन एक बात तो है, मजा बहुत आता था उन लोगों के साथ बकचोदी करने में। हंसी मजाक हो रहा है, साथ में लक्ष्मी पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन अंतिम होते होते कुछ न कुछ लफड़ा हो ही जाता, जिसका अंजाम क्या होता? घर पे डांट प्लस नो इज्जत मिलना। एक्चुअल में इज्जत उसे मिलती है जिसने अपने जीवन में कुछ किया हो, जिसने एक रात दिन कर दिया हो अपने गोल को अचीव करने में। सब लोग उस पे डाउट कर रहे हो, इससे नहीं होगा, लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा है और उसने करके भी दिखा दिया। घर में इज्जत इसको मिलेगी, ये मम्मी से बोलेगा रोटी भुंजिया बना दे, इसकी मम्मी पनीर बनाएगी। साफ साफ बोलूं तो अगर तुम अपने घर में पैसा कमा के दोगे इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे लौड़ा भी नहीं मिलेगा। इसलिए कमाओ मेरे भाई, सारी जिंदगी ऐसे नहीं कटने वाली। अगर तुम ये सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा तो इस भ्रम में बिल्कुल ही मत रहना। अभी ही टाइम है कुछ करने का, वरना बाद में चोमू बन के रह जाओगे। लगता है कि ज्यादा ही ज्ञान दे दिया। अब टॉपिक पे आते हैं। नंबर 1 है, गुड कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें बुरे लोगों की संगत धीरे धीरे कम करना होगा, एकाएक बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे खत्म करने से क्या मतलब है? धीरे धीरे खत्म करने से ये मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही डिजाइन किया गया है। तुम किसी भी बैड हैबिट या बुरे लोगों की संगत एकाएक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब कोई बुरी आदत या किसी के साथ सालों तक रहते हो तो उसके साथ अपना सा बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें उस पे धीरे धीरे हथौड़ा मारना होगा। मतलब कि धीरे धीरे मिलना जुलना कम करना होगा। आज मिलने गए, फिर 2 दिन बाद मिलने गए, फिर बीच में 1-2 दिन नहीं मिले और उसके बाद फिर मिलने गए। ऐसे कुछ महीनों तक करना होगा, कम से कम 6 से 8 महीनों तक। जब बार बार ऐसा होता है तब उस दौरान ब्रेन में जो मजबूत और जटिल न्यूरॉन्स बनी होती है बैड हैबिट को लेकर, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसे ऐसे समझो कि जैसे कोई सड़क हो और उस पे डेली 1000 लोग आ जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे लोग आना जाना कम कर दे। पहले 1000 आते जाते थे, अब 700 लोग आते जाते हैं, फिर 500, फिर 300, फिर 200, फिर 50, फिर 10, फिर 2 और फिर कोई नहीं। तो धीरे धीरे उस सड़क पर घास जमने लगेगी और कुछ समय के बाद वो सड़क मिट्टी में दब जाएगी और कुछ सालों के अंदर वो सड़क एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। सेम पैटर्न ह्यूमन के साथ होता है। यही कारण है कि कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, समय के साथ वो ठीक होता चला जाता है। जैसे किसी का पति मर जाए तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने वो औरत सदमे में रहती है, लेकिन दिन प्रतिदिन वो औरत सदमे से बाहर आ जाती है। ब्रेकअप होना, बाइक से एक्सीडेंट होना, बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बातचीत बंद हो जाना, रस किसी और से पट गई हो, जितने भी दुख दर्द देने वाले टाइम होते हैं वो समय के साथ ठीक होते चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग उस पुराने रास्ते के न्यूरल कनेक्शन को धीरे धीरे
तस्वीरें काटने लगता है। शायद अब तुम अच्छे से जान गए होगे कि बुरे लोगों की संगत कैसे छोड़ना है। नंबर 2 है, तुम्हें जिस भी आदमी के साथ कनेक्शन बनाना है उसे इंस्टा पे फॉलो करो और उसके बाद वो जो भी पोस्ट अपलोड करे उस पे लाइक कमेंट करना न करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो जो भी स्टोरी लगाए उस पे रिप्लाई करना है। अगर उस स्टोरी में कोई गलती हो गई है तो वो बताओ, मतलब कैसी भी स्टोरी हो उसका यूनिक रिप्लाई करो ताकि उधर से रिप्लाई बैक मिले। ये चीज करने से होगा ये कि तुम उस आदमी के नजर में आ जाओगे। दूसरी चीज ये करना है कि अगर उसका कोई छोटा भाई या उसके घर में तुम्हारी एज का कोई है उससे दोस्ती करो। अगर तुमने दोस्ती कर लिया तो ये इंस्टा पे फॉलो करने से बेहतर होगा, क्योंकि उसके घर पे आसानी से आ जा सकते हो जिससे तुम्हें डायरेक्ट बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सही से कम्युनिकेट करना आता है तो उस बंदे से भी दोस्ती हो जाएगी। एक और जरूरी बात बता देता हूँ, मैंने जितने भी अपने से हाई पर्सनैलिटी वाले बंदे से बात की है उसे जानकारी बहुत होती है। लाइक अभी देश में क्या हो रहा है, सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक अनशन पे है, राम मंदिर में चोरी हो रही है, ये सब के बारे में पता होता है तो तुम्हें इन सब के बारे में जानना होगा। जैसे वो सोनम वांगचुक के बारे में बोले कि वो 26 दिनों से खाना नहीं खा रहा है, ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर तुम्हारे पास जानकारी होगी तो तुम बोलोगे। एक और आदमी था GD अग्रवाल, वो भी 111 दिनों तक अनशन पर था लेकिन उसकी मौत हो गई। उस टाइम भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया था। फिर वो GD अग्रवाल के बारे में पूछने लगेगा, फिर तुम दोनों कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन देश में जो भी हो रहा है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देश के बारे में ही नहीं, जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है उसे भी जानो, वरना उसे पता होगा सोनम वांगचुक के बारे में और तुम्हें पता होगा कल इस इन्फ्लुएंसर की MMS वायरल हुई। अगर ऐसा हुआ तो गुड कनेक्शन बने ना बने लेकिन बैड कनेक्शन जरूर बन जाएगा, क्योंकि मैंने ये गलती की है। मेरे गांव में एक विक्की भैया हैं, फिलहाल वो आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। जब मैं इनसे नया नया मिला तो मैं प्योर जाहिल गवार था, कोई बोलने का ढंग नहीं, जो मन में आता वो बोल देता, हर एक वर्ड पे गाली, रात रात तक बाहर रहना। वो कभी कभी डांट भी देते, कहाँ दे भर बतवे में गाली देते हो, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हालात ऐसे हुए कि मुझे सुधरना पड़ा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर अच्छे लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना है तो बुरे लोगों की संगत छोड़ना होगा। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।